89 में भी मध्य बिंदु निकालने के लिए, 87 में मध्य बिंदु निकालने के लिए वही x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2 पर बन जाएगा। उसके बाद 86 में बोल रहा है दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र तो हो जाएगा। एगो सिखा देते हैं 86 नंबर एक देख लीजिए कि आपका दो गो पॉइंट दे दिया है, 86 नंबर 4 6 और दूसरा दे दिया है 6 8। चल बाबू, अभी आपको ए और बी मिल गया, तो बताइए x1 का मान कितना हो जाएगा 4। झोड़ा में हमेशा दो गो चीज होता है, कितना होता है, एगो x1 और दूसरा y1, एगो x1 दूसरा, तो बोलिए ये हो गया x1 और ये हो गया y1। एग्जाम हॉल में ऐसे लिखिएगा x2 का मान 6 और y2 का मान, अब बस a और b के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का। बोलिए x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, y2 का मान, बोलिए कितना हो गया, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 4 कितना हो गया 8। 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूना 8, रूट में दो गो में से एगो बाहर हो गया, यही आपका दूरी है। समझ गए? तो आपका 86 नंबर सवाल बन जाएगा। 84 में भी बीच की दूरी, 85 में है, 85 देखो 85 देखिए ए बाबू, 85 बना था सबसे 85, और दूसरा पॉइंट बी है तुम्हारा दिए हुआ कितना 2 और 3, और ये पी का निर्देशांक निकालना 2 और 3 के अनुपात कितना। तो देख बाबू x1 का मान कितना है 1, तो y1 का भी मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, बोलिए m का मान 2 और n का मान 3 हो गया। बस ये दो पॉइंट के बीच में है तो इसमें अंतर विभाजन लगेगा। अगर यही पॉइंट अगर बाहर रहता तो बाह्य विभाजन लगता। तो बोलिए दो पॉइंट के अंदर में है तो p का निर्देशांक निकालना है। फॉर्मूला क्या विभाजन सूत्र का, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। बस इसको बैठाइए, बैठाओ। m का मान 2, x2 का मान कितना 2, n का मान कितना 3, x1 का मान कितना 1 बट्टा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। बोलिए m का मान कितना 2, y2 का मान कितना 3, n का मान कितना 3, y1 का मान कितना 1 बट्टा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। समझ रहा है? 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 अदू 5, बोलिए 3 दूना 6, 3 इकाई 3 अदू 5, बोलो 4 आ 3 7 बट्टा 6 आ 3 9 बट्टा, यही आपका क्या हो गया। एगो है 84 करा अनुपात, बताइए किस अनुपात में बांटा गया है। 84 में देख लीजिए, बना 84 सबको, 84 किसको नहीं बना, 84 बना है किसी को? क्योंकि 84 इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि y अक्ष का अनुपात बोल रहा है ना, तो तुम जान रहा है कि y अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है, बोल रहे 0y ना, y अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है 0y। बस इतना बात तो जानता ही है कि सर ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान हो गया। बस x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस, बीच में से वो 0 को उठा लीजिए क्योंकि x वाला लिए है तो x लेते, y वाला लेते तो बोलिए m का मान पता नहीं, x2 का मान 1 है, n का मान पता नहीं, x1 का मान -3 है, अब बट्टा m प्लस n बराबर 0। बोलो m को 1 से गुना करेंगे, प्लस माइनस m को 3 को n से गुना करेंगे, इसको 0 से उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो गया। बोलो ना कोना कानी जो गुना करेंगे इसको इतना से दे इतना,
इसको उधर लेके जाएंगे तो जीरो को गुना करेंगे तो जीरो, ये माइनस में तो उधर प्लस में हो गया, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है, बोलो m रहेगा ही, आज 3 गुना n गुना में तो इधर भाग में, तो बोलो 3, 1 गुना में तो इधर, तो बोलो कितना हो गया m अनुपात n, बोलो 3 अनुपात 1, यही आपका क्या हो गया 3 अनुपात 1। 83 नंबर सवाल को देखो तो क्या कह रहा है, बहुत 83 नंबर सवाल जो है कहा है कि एक त्रिभुज है जिसको AD की लंबाई चाहिए। बाबू एक त्रिभुज है, एक क्या है त्रिभुज है ए जिसका निर्देशांक दिया है -2 -1, और यहाँ है B जिसका निर्देशांक दिया कितना 3 -2, और ये है C जिसका निर्देशांक दिया है -1 और 2। तो कहा AD की लंबाई निकाले, माध्यिका AD। तो देखो यह A शीर्ष A से लेकर के BC पर जो डाला गया है वो माध्यिका है, देखो गौर से। तो बोल AD की लंबाई चले AD की लंबाई चाहिए, AD का किसका AD का लंबाई है, लंबाई किसका होनी चाहिए AD का, लंबाई किसकी होनी चाहिए AD, बोलो लंबाई किसका होनी चाहिए AD। AD की लंबाई कैसे निकलेगा, AD की लंबाई कोई ऐसा स्टूडेंट जो निकाला होगा AD निकाल के बताइए अभी कैसे निकलेगा। सर AD निकालने से पहले D निकालना पड़ेगा ना, तो D जो निकालिएगा तो BC का मध्य बिंदु है D। तो बोलो D का फॉर्मूला, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। बोलिए x1 का मान 3 और x2 का मान -1, तो बोलो 3 -1 बट्टा 2। बोलो y1 प्लस y2 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 बट्टा कितना 2, 3 में से 1 गया 2 बट्टा 2, 0 बट्टा 2, कट के हो गया 1 और 0, निकल गया कितना ये 1 और 0। अब सर AD का हाथ आसान हो गया, दूरी का फॉर्मूला पर निकालेंगे, दूरी निकाल लीजिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस, बोल बाबू x1 का मान कितना -2 और 1, -2 और 1, y1 का मान कितना -1 और 0, -1 और, तो बोलो कितना हो गया 2x, सेम चीज है तो जोड़ दीजिए, और इधर कितना हो गया -1 का स्क्वायर। बोलो 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 तिया ये हो गया 1, 9 1 कितना हो गया नहीं, माध्यिका निकालने से पहले आपका D निकालना पड़ेगा, यानी D किसका मध्य बिंदु था, तो BC का मध्य बिंदु था। नहीं आगे बढ़े, अब आइए देखो सवाल नंबर 82 में क्या कहा है, एगो विड्थ है, क्या है एक विड्थ है जिसका व्यास AB है, क्या है तो AB व्यास है, और केंद्र का निर्देशांक कितना दे दिया है 2 -3, और B का निर्देशांक दिया 1 और 4, तो कहा A का निर्देशांक कितना होगा बाबू रे। देखो ये सवाल सब पूछने वाला है, समझ गया ना, आप सवाल देख लीजिए। एक सर्कल है यानी एक विड्थ है जिसका व्यास कितना है AB है, AB में केंद्र का निर्देशांक दे दिया 2 -3 और B का निर्देशांक 1 4, तो कहा A का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो A का निर्देशांक पहले ये सोच लो कि AB का जो मध्य बिंदु कौन है 2 -3, तो मध्य बिंदु दिया तो मध्य बिंदु निकाल लो ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा, अभी x बना लिए तो बीच में से 2 उठाओ, और बोलो y1 प्लस y2 बट्टा 2, एगो इसमें से उठाइए। बोलिए x1 का मान कितना है, यही ना है x1, यही ना है y1, यही ना है x2, यही ना है y2, तो बोलिए x1 का मान x, x2 का मान कितना 1 बट्टा 2, कोना कानी गुना कर दो, x प्लस 1, 2 दूनी प्लस में तो उधर यानी 4 -1,
x का मान कितना निकल गया, y1 का मान आ गया। चलो डालो इस पर y1 का मान, जब तक y1 का मान और y2 का मान 4 बट्टा बराबर, बोलो कोना कानी गुना करो, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना, बोलो प्लस में तो उधर -6 -4, यानी y का मान कितना हो गया माइनस। इसका मतलब ये हो गया आपका निर्देशांक निकल गया। a का निर्देशांक कितना निकला, a का निर्देशांक, a का निर्देशांक, a का निर्देशांक बाबू रे, a का निर्देशांक कितना है, x और y, x का मान 3 -10 नहीं। देखो अभी जो बुक वाले आए थे उससे प्रैक्टिस सेट मंगाया है 10वां वाले के लिए। कौन सा सेट मंगाया है, प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हुआ हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट है, उसमें मैथ का 5 सेट है, तो 5 सेट का मतलब क्यों ले, उसमें से 5 सेट है तो 5 को अगर मैथ का सेट है तो 5 ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन, तो 500 ऐसे हो गया। तो एक दिन में अगर एक सेट भी बनाएगा ना, एक दिन में एक सेट, उसको खूब प्रैक्टिस कर लेना। तुम भी कर लेगा, साथ में नहीं बनेगा तो हम भी बना देंगे। उनमें प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। समझ सवाल है। देखो कहा है 81 में कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है, बोलिए किस अनुपात में विभाजित करती है, तो 2:1 में विभाजित करती है। 2:, हमेशा याद रखना किसी त्रिभुज की माध्यिका कितने अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में। ठीक। अच्छा 80 में तो दे दिया मध्य बिंदु, 79 में यही वाला सेम। 82 नंबर सवाल, एक सर्कल है जिसका दोनों शीर्ष दे दिया है, दोनों सिरा मिल गया, कहा केंद्रक निकालिए, यानी मध्य बिंदु निकाल लेगा। उसके बाद होगी आपको 77 में मध्य बिंदु, 79 में मूल बिंदु की दूरी √x² + y²। बताइए 75 में दे दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, 74 में दे दिया मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की नहीं, x अक्ष से दूरी कर रहा है, x अक्ष से बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी। दूसरा में 73 में बीच की दूरी, 72 में दे दिया मध्य बिंदु का निर्देशांक, 71 में दे दिया 2 और 3 यानी मूल बिंदु की दूरी, 70 में दूरी, 89 में समदुरुस्त। याद करो हम सिखाए हैं, अब हम सिखाए ये इसलिए कि तुम ट्राई करेगा। ए दे दिया है देखो -1 और 0, और ये बी दे दिया है 5 और 0, अब बीच में एक बिंदु क्या है, पी है, जिसका x अक्ष यानी x0। तो तुमको सिखाए थे पहले एपी निकालना, फिर पीबी निकालना, और दोनों को बराबर करना, दोनों को रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्क करना, खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, एक बार करके देखना। जब सवाल में समदुरुस्त लिखा रहे इसका मतलब है जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है। तो याद रखना, पहले एपी निकालना दूरी के फॉर्मूला से, पीबी निकालना दूरी के फॉर्मूला से, दोनों को बराबर करना है। कोई दिक्कत? 61 में देखिए मूल बिंदु की दूरी, 60 में मूल बिंदु की दूरी, 59 में दूरी, 58 में दूरी, 57 में मूल बिंदु की दूरी, और 56 में है परिमाप। परिमाप देखो 56 में क्या कर रहा है, 56 खाली हम एगो सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी, हिंट देख लीजिए, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है। ठीक है, मान लेते हैं ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का, मान लेते हैं अपने से 3 4 5 6 7 8। तो पहले तुम ए बी निकालना दूरी के फॉर्मूला से, फिर बी सी निकालना दूरी के फॉर्मूला से, दूरी का फॉर्मूला √x1 - x2 + y1 - फिर एसी निकालना दूरी के फॉर्मूला से। और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, एक का दूरी, एकरा दूरी, एका दूरी, जोड़ देना आंसर। ठीक, और उसके बाद
55 में क्या बोला है, त्रिभुज है, उसका केंद्रक निकालिए बाबू, ये निकालने के लिए बोला ये केंद्रक, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, y1 y2 y3 बट्टा, उसके बाद 53 52 सब सेम है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया। ओ एक देखो यहां देखिए आपका 51 नंबर सवाल देखो, अरे 51 नंबर सवाल थोड़ा हिंट मार रहे हो, 4 शीर्ष दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, 4 को शीर्ष दिया है, कहा है पहले ए बी निकालिए, क्या निकाल लेना, अगर 4 को शीर्ष दिया तो दूरी के फॉर्मूला से ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना, ए डी निकालना, सब दूरी के फॉर्मूला पर देखना, सभी भुजा बराबर हो गया तो फिर देखना दोनों विकर्ण निकालना, एसी और सभी भुजाएं बराबर हो जाए, विकर्ण अगर बराबर हो जाए तो कौन सा होगा, वर्ग हो जाएगा। अगर आमने सामने की दो भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए, इसका मतलब आयत है, नहीं तो ऐसे समझ आना कि आयत किसे कहते हैं, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, उसका बराबर होती है। वर्ग अगर देखना है तो चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, अब विकर्ण भी साथ में बराबर होनी चाहिए। अगर समचतुर्भुज देखना है तो सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, उसका विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज देखना है तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, उसका विकर्ण बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हो गया इसमें 49 में भी दूरी है, 48 में 40 नंबर है कि त्रिभुज में एगो 3 शीर्ष दिए, क्या हो गया, सबका सब क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। कल क्लास बंद रहेगा, परसों जब आप आइएगा तो हम टाइमिंग सेट कर लेंगे, ठीक है, परसों क्या कर लेंगे, टाइम सेट कर लेंगे, टाइम को ले चलेंगे शाम में, और शाम वाले को भी हम टाइमिंग सेट करके ले आएंगे कहाँ, सुबह में। तो परसों वाले को हम कहाँ ले जाएंगे, शाम में। कल परसों तो आना है पहले जैसे अपने आता है, उसके बाद इधर उधर करेंगे, और उसके बाद ये किताब ले लेना तुम लोग, ठीक है। कल तो बंद रहेगा, परसों जो भी आदमी आइएगा तो आपके हाथ में कितना, 135 रुपया, उसके साथ दूसरा भी चीज मिलेगा तुमको, समझ गया। कोई ज्यादा भारी नहीं है पढ़ाई, समझ गया, क्योंकि जो जितना में देता है उतने में हम तुमको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं तुमसे, हम लाए किताब, सो होता है यार, गजब है। वो दूसरा कोचिंग नहीं है कि बाबू लाता है 100 में, हम देंगे 200 में, जो तुम्हारे सामने जो बोल के गया है वही बोल के देते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम सब बच्चा से पैसा ले लेते कुछ और देता हमको, ये बात नहीं समझना हमारे अंदर। यहाँ बहुत सारे ऐसे कोचिंग है कि आपको जो चीज 150 का है वो आपसे 350 लिया जा रहा है, ये तुमको भी पता होगा।